आपने योगी जी को वोट क्यों दिया था? क्या इसीलिए कि वो छात्रों को 300 रुपए की भारी स्कॉलरशिप दे सकें? क्या इसीलिए कि हमारी सरकारी स्कूलों की हालत ठीक हो और शिक्षा प्रणाली में सुधार हो और जो नकल वगैरह होती है वो बंद हो? या फिर इसीलिए वोट किया था कि गुंडा राज खत्म हो, ये जो छोटे मोटे गुंडे मवाली पनप रहे हैं वो खत्म हो जाएं और हम सुरक्षित महसूस करें? या फिर इसीलिए वोट किया था कि हमारे किसानों की फसलों का अच्छा दाम मिले? या फिर आपने हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए योगी जी को वोट दिया था? और या फिर आपने योगी जी को वोट दिया ही नहीं, वो तो मोदी जी यानी भाजपा को वोट देना चाहते थे, फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी बन गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाबालिग एंड वोटर्स, स्वागत है आपका बी पॉलिटिकल के न्यू एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे यूपी की प्रोग्रेस की कि यूपी ने कितनी प्रगति की। बात करेंगे लॉजिक से, क्योंकि डाटा तो मेरा खत्म हो चुका है सुबह रील्स देखते देखते। बात करते हैं फोन वर्सेस लैपटॉप की। जो भी बीएससी बीए ग्रेजुएशन करता है उसको फोन मिलता है, पर ये फोन किस बेसिस पे मिलता है? क्या बीएससी मतलब ग्रेजुएशन करना कोई अचीवमेंट है इसीलिए फ़ोन दिया जाता है? या फिर क्या कुछ ऐसा क्राइटेरिया है कि इतनी परसेंट बनाओ तो तुम्हें फ़ोन मिलेगा? पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रेजुएशन करो तुम्हें फ़ोन दिया जाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन में फ़ोन देना किस हद तक सही है? देखो, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास ग्रेजुएशन के टाइम पे फ़ोन ना हो, मतलब अपना खुद का ऑलरेडी पर्सनल फ़ोन ना हो, सभी के पास होता है। फिर स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन में फ़ोन देना क्यों ज़रूरी है जब उनके पास पहले से ही एक फ़ोन मौजूद है? उनके पास ऑलरेडी एक फ़ोन है। फ़ोन मिलने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सभी को मिलेगा। तो ऐसे करके जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके पास 2 फ़ोन हो जाते हैं। चलो मान लिया एक फ़ोन दीदी या मम्मी पापा को दे दिया, वो चला लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक छात्र को, ग्रेजुएशन कर रहे एक छात्र को क्या मिला? क्या सीखने को मिला? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे जो ये स्मार्टफोन मिला उससे उसने कोई नई टेक्नोलॉजी सीखी ही नहीं, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन उसे मिला उसके पास बहुत टाइम पहले से है। बात है प्रोग्रेस की कि उसे जो ये चीज़ मिली उससे उसने क्या सीखा। हाँ, अगर इसके बदले में उसे लैपटॉप मिला होता तो वो लैपटॉप से बहुत सी नई चीज़ें सीख सकता था, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों के पास लैपटॉप होता ही नहीं है। बच्चे बहुत क्यूरियस रहते हैं कि ये लैपटॉप चलता कैसे है, इससे क्या क्या सीख सकते हैं। अगर बच्चे के हाथ में लैपटॉप आए तो वो बहुत सी नई नई चीज़ें सीख सकता है। लैपटॉप स्मार्टफोन से थोड़ा एडवांस होता है और उसकी वजह से छात्रों के पास ऑप्शन और ज़्यादा खुल जाते हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लैपटॉप बांटे थे, पर ग्रेजुएशन में नहीं, 12th में। बात यहाँ अखिलेश यादव या फिर योगी जी की नहीं हो रही है, बात हो रही है प्रोग्रेस की कि पहले क्या मिलता था और अब क्या मिलता है। अखिलेश यादव के टाइम पे जो लैपटॉप मिल रहे थे बच्चों को, वो 12th पास वालों को मिल रहे थे, और उनमें भी जो 75% या फिर 75% से ज़्यादा लाते थे उनको ही मिलते थे। आप खुद सोच कर देखिए कि पहले लैपटॉप मिलता था वो भी 12th में, और अब फ़ोन मिलता है ग्रेजुएशन में। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि लैपटॉप महंगा है या फिर स्मार्टफोन, मैं बात कर रहा हूँ न्यू टेक्नोलॉजी की, एडवांसमेंट की, कि बच्चों को कुछ ऐसा दिया जाए जिससे वो नया कुछ एक्सप्लोर कर पाएँ। और देखा जाए तो अगर बच्चों को कुछ एडवांस दिया जाए, कुछ बेहतर दिया जाए, तो वो भी इनकरेज होंगे और कहेंगे कि चलो इतनी परसेंटेज बना लेते हैं तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। तो ऐसे में बच्चे और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि चलो आधी रात को मूड बना, चलो कहीं भी घूमने चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? कैसा डर, किन चोरों का डर? हमारे योगी जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री है, सब कुछ प्रशासन के कंट्रोल में है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, हम कहीं भी आधी रात को घूमने जा सकते हैं। आपको भी थोड़ा बहुत डर तो लगता ही होगा, क्योंकि आपको भी अपने प्रशासन की खोखली हकीकत पता है। और हमारा ये डर और भी बढ़ जाता है जब बात बहन या बेटियों की आती है। बहन बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कि नहीं नहीं यार, वहाँ नहीं जाना है, अंधेरे में नहीं जाना है, जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि हमें डर लगता है, क्योंकि हमें खतरे का पता है, क्योंकि खतरा है, वाकई में खतरा है। चाहे हम या फिर कोई और लोग या फिर न्यूज़ मीडिया योगी जी की जितनी भी तारीफ़ कर ले या फिर प्रशासन की जितनी भी तारीफ़ कर ले कि सब कुछ प्रशासन की कंट्रोल में है, योगी जी की कंट्रोल में है, लेकिन हमें हकीकत पता है।
हम सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन हम उदाहरण देखते भी रहते हैं। मुझे पता नहीं योगी जी से पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे हों उनके कार्यकाल में क्या होता था, क्या हुआ है, लेकिन अभी योगी जी मुख्यमंत्री हैं 2017 से। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 साल। 8 साल क्या कम होते हैं? नहीं, 8 साल कम नहीं हैं। 8 साल में कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि हमारी बच्चियां कोचिंग जाएं तो उन्हें डर ना लगे, स्कूल से आने और जाने के टाइम पे उन्हें डर न लगे। हमारे प्रशासन को इतना मजबूत तो होना चाहिए कि अगर हमारी बच्चियां कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देने जा रही हैं तो उन्हें अपने भाई की ज़रूरत ना पड़े, वो बेफिक्र रह सकें कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रशासन पुलिस बहुत मजबूत है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कंपटीशन की बात आ ही गई है तो कर लेते हैं। अभी हाल ही की न्यूज़ है कि योगी जी ने सारी भर्तियों पर रोक लगा दी है, सिर्फ पुलिस और चिकित्सा को छोड़कर। और रीजन क्या दिया है? खर्चा बहुत बढ़ रहा है, मतलब खर्चा हो गया है ज़्यादा। मतलब योगी जी कह रहे हैं कि खर्चा बहुत बढ़ गया है, सारी भर्तियां रोक दो। अरे योगी जी, भर्तियां निकल ही कहाँ रही हैं? अरे भाई, खर्चा तो बढ़ेगा ही जब तुम बच्चों को 300 रुपये दे रहे हो। मतलब यहाँ तक तो ठीक था कि चलो पेपर देने जा रहे हैं, बस और ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है, पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं। और अब क्या हो रहा है? बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये पेपर भी होगा कि नहीं, कहीं दोबारा ना देना पड़ जाए। जहां हमारे स्कूल कॉलेजों की हालत बेहतर होनी चाहिए थी और वो अब हालत बद से बदतर हो चली है। कॉलेजों में नकल होती है, इसलिए डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, मैंने भी नकल करी है और मैं भी नकल होके पास हुआ हूँ, लेकिन अगर प्रशासन ध्यान देता, नकल ना होने देता, तो मेरे जैसे लड़के फेल होते और वही पास होते जिसने पढ़ाई करी थी और आगे चल के आराम से पेपर देता, पास होता, नौकरी पाता। आपकी जान पहचान में कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो तो उससे पूछिएगा कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। मतलब पहले से ज़्यादा बदतर है। ना ही स्कूलों में अनुशासन बचा है और ना ही किसी का डर। और फिर पढ़ाई की बात तो छोड़ ही दो। टीचर्स से पूछो कि आप क्यों नहीं पढ़ाते तो टीचर्स कहते हैं बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। और बच्चों से पूछो या उनके पेरेंट्स से पूछो कि आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते तो वो कहते हैं कि टीचर पढ़ा ही नहीं रहे हैं। पर असली बात तो ये है कि प्रशासन का मतलब ऊपर से कोई प्रेशर ही नहीं है। कोई प्रेशर ही नहीं है कि स्कूलों में क्या चल रहा है। कोई कहता है कि हम यानी पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स मिलकर स्कूल वालों पर प्रेशर बनाएंगे तो वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे और अनुशासन भी सिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स को प्रेशर बनाना पड़ता है? नहीं, वो अपने आप ही पढ़ाते हैं, क्योंकि बात है ऊपर से प्रेशर की। तक सरकार से, प्रशासन से यानी मुख्यमंत्री से इन स्कूलों पर, सरकारी स्कूलों पर टीचर्स पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा तब तक वो नहीं पढ़ाएंगे। मतलब हद है यार, कम से कम जैसी व्यवस्था थी वैसे ही रहने देते, उसको और बेकार तो ना करते। मैं कक्षा 8 से 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और मुझे अभी भी याद है कि कितनी अच्छी पढ़ाई होती थी और आसपास के गांव से भी बच्चियां पढ़ने आते थे। लेकिन अब क्या सुनने को मिलता है? अब सुनने को मिलता है कि कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही है। फ़ोन भी ले जाते हैं तब भी टीचर्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। और ऊपर से ये भी सुनने को मिलता है कि जो बच्चियाँ दूसरे गाँव से आती हैं उनको लड़के परेशान करती हैं और पुलिस का कोई प्रबंध है ही नहीं, पुलिस का कोई डर है ही नहीं। और अगर आप गांव से हैं तो ये भी देखना कि पहले बच्चे कितना पढ़ते थे, हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन मतलब BA BSc, और अब क्या कर रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि मुश्किल से ही बच्चे 12th कर पाते हैं या फिर BA BSc कर पाते हैं। और अपने आप से सवाल पूछना कि योगी जी के शासन में ऐसी क्या गलती हो रही है जो पहले बच्चे पढ़ते थे और अब के बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। अब के बच्चे पढ़ाई को उतना महत्व देते ही नहीं हैं। और अगर आप एक किसान हैं तो क्या आपको लगता है कि आपकी फसलों का दाम अच्छा मिल रहा है? जो खाद्य सामग्री आप लेते हैं, जो कीटनाशक दवाइयाँ आप लेते हैं, क्या उनमें कोई लाभ हो रहा है? क्या वो सस्ती मिल रही हैं? सबसे पहले ये सवाल अपने आप से पूछिए और फिर सरकार से। सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है, किसानों की हालत ख़राब है, बच्चियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, सब कुछ गड़बड़ है। बस एक चीज़ सही चल रही है, हिंदू मुस्लिम दंगे, बस यही चलता रहता है। यहाँ खोदा, यहाँ मंदिर, वहाँ मस्जिद। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि मस्जिद के नीचे मंदिर हो सकता है, अगर शंका है तो सर्वे होनी चाहिए,
लेकिन ये जो सर्वे होती है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि कोई दंगा ना हो। कब तक हम यही करते रहेंगे कि इस पार्टी ने ये किया था, उस पार्टी ने वो किया था, अब की बात या तब की बात, कब तक हम ऐसी तुलना करते रहेंगे? चलो सवाल पूछते हैं और अभी सवाल पूछते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।